Assalamu alaikum viewers, my name is Zina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the STA 301 Statistics and Probability Midterm Preparation and आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 20 to 22 मीन्स 20 and 21 and 22 के important MCQs for your midterm exam. बट टूडेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टूडेज लेक्चर. Question number 1 is let A and B both are two independent events. If P of A is equal to 0.3 and P of B is equal to 0.5, then what will be the value probability P of A or B? आंसर इज़ 0.3. इसके फॉर्मूलाज आप लोगों के हैंडआउट्स में गिवन है, आप वहाँ से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लेट ए एंड बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स. पहले बात हुई थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है. इसके लिए भी सेपरेट फार्मूला आप लोगों के हैंडआउट्स में गिवन है, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं. इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.14 एंड P of B or A is equal to 0.7, then find P of A. फॉर्मूला यूज करेंगे, द आंसर विल बी इक्वल टू 0.2. ये आपकी कैलकुलेशंस वगैरह करके आंसर निकाला गया, यानी मैच किया आंसर. ठीक है, तो आंसर्स करेक्ट हैं, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, हैंड आउट से इसको सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P of A इंटरसेक्शन B is equal to P of A by B, multiply P of B, then we can say that the events A and B are dependent variables. ठीक है, आंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. Which of the following is not a characteristics of a discrete random variable? Probability distribution can be graphed as a continuous curve. क्योंकि discrete हैं, separate होते हैं, तो इसीलिए continuous नहीं आएगा. बाकी सारे इसके options में आ रहे हैं आंसर. ठीक है, उसने कहा क्या नहीं है इसमें include. Now let's see next question. Which of the following statements about the distribution function of a discrete random variable is true? True कौन सी है? The distribution function is constant between two consecutive points of discontinuity. ठीक है, discontinuity होती है इसमें. Let's see the next question. What is a discrete random variable? A random variable that takes on only a countable number of distinct values. ठीक है, फैलाव होता है. Next question is the expected value of a discrete random variable is also known as the mean. Expected value को mean भी कहते हैं. ये आपके क्विजेस में भी आए हुए थे क्वेश्चंस. ठीक है, आप क्विज 1 एंड क्विज 2 भी इसके साथ देख लीजिएगा. फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x इज डिफाइंड एज p of x लेस देन और इक्वल टू x. ठीक है, एक वैल्यूज़ की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी. और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. ठीक है, कैपिटल F ऑफ x, स्मॉल f नहीं, P ऑफ x नहीं, E ऑफ x नहीं, तो कैपिटल F ऑफ s से किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF? आंसर इज इट कैन टेक ओनली वैल्यू बिटवीन 0 and 1. ठीक है, इसका आंसर है 0 and 1 के दरमियान होती है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन. द वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मेजर्स द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, next question is in a well shuffled pack of 52 playing cards, the probability of drawing a diamond card is 13 by 52 or 1 by 4. ठीक है, 40% होती है. इसको डिवाइड करके भी आ सकता है और 13 by 52 भी आ सकता है. दोनों आंसर करेक्ट है. If P of A by B, A or B is equal to 0.27 and probability of A and B is equal to 0.20, then P of B is 0.75. ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर्मूलाज आप लोग अपने हैंड आउट से देखेंगे और इसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A by B इज द प्रोबेबिलिटी यानी P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? It defines probability as a set function that satisfies three axioms. Three axioms आप लोगों के handouts में given है. अगर उसको satisfy करता है then वो बनता है, definition बनती है. Next question is if the probability of an event A is 0.6, what is the probability of its complement? इसका भी formula है
ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर आएगा 0.4। ये कैलकुलेट करके मैंने इसको देखकर देन ही आंसर मार्क किया है। ठीक है, आंसर ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए? आंसर इज़ 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से फाइंड करते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन नेगेटिविटी एक्सियम इन द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? आंसर इज पी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एनी इवेंट ए। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नो नो नो, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो वी हैव completed today's quiz that was from लेक्चर नंबर 20 to 22। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ क्विज़ 1 और क्विज़ 2 जो कि आपके मिड टर्म से पहले पहले होते हैं उसको भी देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और 22 MCQs होते हैं। अगर MCQs अच्छे तरीके से कर लो तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स की रेंज में आप लोग आ जाते हो। बाकी आप लोगों ने प्रिपरेशन हैंडआउट्स वगैरह से करनी है। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है देन उससे कर लें तो अच्छी हो जाएगी प्रिपरेशन। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।